I wish a very happy Diwali to all my viewers, and I wish all the best to all the students, those who are planning to come to Singapore or they already here. देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट सिंगापुर में एडमिशन के बारे में या स्टडी वीज़ा के बारे में प्लान करता है, तो अब जो आपका एडमिशन होगा उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक इंस्टीट्यूट में होने वाला है जहाँ से वो डिप्लोमा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा में क्या फ़र्क है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और उन्हें पता नहीं होता है। सो इस चीज़ का एजेंट फ़ायदा उठाते हुए और उनसे काफ़ी ज़्यादा चीटिंग करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यू कैन कमेंट व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। 5 ऐसे झूठ या 5 ऐसे मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में हो सकते हैं जब भी आप सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बात आपको आने से पहले बहुत ज़रूरी है पता हो, क्योंकि हो सकता है एजेंट आपसे इस बारे में झूठ बोल रहा हो। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट सिंगापुर में एडमिशन के बारे में या स्टडी वीज़ा के बारे में प्लान करता है, तो अब जो आपका एडमिशन होगा उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। 80% ऑफ द स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट की आती है सिंगापुर में, वो डिप्लोमा कोर्सेज़ करने आती है। अब इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है या कन्फ्यूजन है, या एजेंट उनसे झूठ बोलता है कि आपका एडमिशन मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में कराने वाला हूँ सिंगापुर में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज़ करने आते हैं सिंगापुर में, उनका एडमिशन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। उनका एडमिशन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है। जी हाँ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में प्राइवेट इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ITI इंस्टीट्यूट्स होते हैं। लाइक एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है वो, ना ही वो कोई कॉलेज है, ना ही वो कोई यूनिवर्सिटी है। तो आप जो भी डिप्लोमा करने आते हैं उनका एडमिशन इंस्टीट्यूट्स में होता है। अब अगर कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है या आपको नहीं पता था, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। जो मेजर डिफरेंस है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, वो ये है, ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, या इसको और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो जो भी ग्रेजुएशन कोर्स करने आते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उन्हीं स्टूडेंट्स को सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है अकॉर्डिंग टू सिंगापुर गवर्नमेंट। और जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे काम करना या उनकी पार्ट टाइम जॉब्स करना लीगल नहीं है अकॉर्डिंग टू सिंगापुर गवर्नमेंट। हालांकि सारे स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे जॉब्स, काम, वो अलग बात है। स्कैम नंबर 2 या लाइन नंबर 2 या झूठ नंबर 2, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट से सुना है कि हमारे एजेंट ने हमें बोला था आने से पहले कि आपका एडमिशन हो रहा है और उसके बाद आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे कॉलेज साइड से जो भी डिप्लोमा कोर्स करने आ रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि एजेंट आपको नहीं बताते, इसमें आपको कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है। आपको सेल्फ़, इनफैक्ट कॉलेज जो होगा, आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, वो आपकी इतनी हेल्प ही नहीं करेगा कि आपको कोई हॉस्टल या कोई अकोमोडेशन के बारे में आपको कहीं एडवाइस कर दे जहाँ जाकर के आप रेंट से रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये फैसिलिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसमें उन्हें इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। डिप्लोमा वालों को, इंस्टीट्यूट्स वालों को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको खुद को पर्सनल जो फ्लैट्स हैं, जो सारे स्टूडेंट शेयरिंग में रहते हैं, वो रेंट पे लेना पड़ेगा। इसमें ना तो आपका
आपका इंस्टीट्यूट इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है, और 80% केसेस में एजेंट भी हेल्प नहीं करता। इसी के साथ में जो फूड फैसिलिटी है हॉस्टल में आपको दी जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ होता है। फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कोई भी फूड फैसिलिटी, ऐसे टिफ़िन सर्विसेज नहीं मिलने वाली है सिंगापुर में। यहाँ पे सारे जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ़ कुकिंग करते हैं, क्योंकि ये एक मजबूरी है सिंगापुर में। बिकॉज़ यहाँ पे आपको जो इंडियन फूड है और स्पेशली जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। इस बारे में मैं डिटेल्ड में प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स पे आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, तो आपको खुद की अकोमोडेशन और फूड जो है वो खुद से ही मैनेज करना होगा, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको सेल्फ़ कुकिंग ही करनी होगी सिंगापुर में अगर आप वेजिटेरियन हैं। स्कैम नंबर 3 या झूठ नंबर 3 जो आप से आपका एजेंट बोल सकता है, या कोई भी जो आपको सिंगापुर बुला रहा है और अगर आपसे ये बोल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये स्कैम है। जो भी स्टूडेंट्स सिंगापुर में आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ करने, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों का कन्फ्यूजन है जो बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके यही चीज़ पूछते हैं, कमेंट में भी आता है। और या जो स्टूडेंट सिंगापुर आना चाहते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए एडमिशन के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो आपने कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कोर्स आपने सिंगापुर में कर लिया, 1 साल का कोर्स होता है, उस 1 साल के कोर्स को करने के बाद आप सिंगापुर में क्या करेंगे? तो वो मुझसे बोलते हैं कि हम जॉब करेंगे सिंगापुर में, इसके बाद सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ ओपनली क्लियरली बता दूं, सिंगापुर में आपका कोर्स होने के बाद अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, स्पॉन्सरशिप जॉब, आप कहीं कोर्स शो करके सर्टिफिकेट दिखा करके आप यहाँ पे जॉब ले लेंगे, तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। सिंगापुर में आपको आफ्टर कोर्स कोई भी जॉब नहीं मिलती। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के आइएगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की एक मेंटालिटी होती है कि हमारे यहाँ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में कोर्स होने के बाद प्लेसमेंट सिस्टम होता है, राइट। सिंगापुर में जो डिप्लोमा कोर्सेज़ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी प्लेसमेंट फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। आपका कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, या अलग से भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके चांसेस मैं आपको बताऊँ 100 में से 80% चांसेस हैं कि आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सिंगापुर में कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है। ये सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर आफ्टर कोर्स हम सिंगापुर में क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसके लिए प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। और इस बारे में मैं आने वाले टाइम में भी एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ कि आफ्टर डिप्लोमा 1 साल का कोर्स सिंगापुर में करने के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, या मोस्टली स्टूडेंट सिंगापुर में क्या करते हैं, वो आपको आने वाली वीडियोस में भी देख सकते हैं, और पहले भी मैंने कवर किया है। इसके अलावा जो स्कैम एजेंट्स करते हैं, या कोई भी आपसे बोल रहा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट या इंस्टीट्यूट स्टूडेंट अगर आप डिप्लोमा करने आ रहे हैं तो आप अलाउड टू वर्क हैं सिंगापुर में, तो भी मैं आपको बता दूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, और ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जी नहीं। ओनली यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है 44 आवर पर वीक के हिसाब से, और जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको लीगली वर्क करना अलाउड नहीं है। तो कोई भी अगर आपको एजेंट या कोई भी आपको कह रहा है सिंगापुर में, तो ये आप समझ जाइएगा कि दिस इज़ अ स्कैम, दिस इज़ अ लाई, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। हालांकि सारे स्टूडेंट काम करते हैं, वो एक अलग बात है। ये कुछ क्वेश्चंस भी थे कमेंट्स के जिसके मैंने आंसर दिए हैं वीडियो के थ्रू। आई होप जिन लोगों के भी ये क्वेश्चन और डाउट्स थे उन्हें आंसर मिल गया होगा। एंड आने वाले टाइम में मैं कुछ डिटेल्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ अगर आप सिंगापुर में आने के लिए सोच रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट, और बने रहिए मेरे साथ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।